हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने अमीर खुसरो के गीतों की सप्रसंग व्याख्या की थी और हम अब अमीर खुसरो के कव्वाली और गीतों की सप्रसंग व्याख्या कर चुके हैं। जो पंक्तियाँ आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं उन सब की सप्रसंग व्याख्या हम कर चुके हैं। अगर आप में से किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप जाकर वो वीडियोस देख लीजिए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि आखिर आपको अपने असाइनमेंट के लिए और अपनी परीक्षाओं के लिए कैसे सप्रसंग व्याख्या तैयार करनी होती है, जिससे कि आपके एक भी मार्क्स ना कटे। ठीक है, तो आज की जो क्लास होने वाली है उसमें हम अमीर खुसरो के दोहे की सप्रसंग व्याख्या करने वाले हैं। ठीक है, आपके पाठ्यक्रम में 5 दोहे लगे हुए हैं अमीर खुसरो के, जिसमें से आज की क्लास में हम उनके 2 दोहे की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। ठीक है, बाकी 3 दोहे मैं आपको अगली क्लास में उनकी सप्रसंग व्याख्या करवाऊंगी। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। उनका जो पहला दोहा है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। पहले हम दोहा पढ़ते हैं, उसके बाद हम शब्दार्थों को समझकर उनकी व्याख्या करेंगे। ठीक है। गौरी सोवे सेज पर मुख परे डारे केस, चल खुसरो घर आपने रेन भई चहु देस। ये उनका पहला दोहा है। गौरी का मतलब होता है गौर वर्ण वाली, सुंदर। ठीक है। सोवे का मतलब होता है शयन करना। सेज मतलब होता है शैया। डारे मतलब होता है डाले हुए या बिखरे हुए। ठीक है। केस, केस आपको पता ही होगा किसको कहते हैं, बालों को कहते हैं। ठीक है, हम केश भी कहते हैं। रेन का मतलब क्या होता है, रात। भई मतलब हो गई, और चहु मतलब चारों ओर। ठीक है, तो ये सब शब्दार्थ है। अब हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे शब्दार्थों को ध्यान में रख के। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि संदर्भ में क्या लिखना है, प्रसंग में क्या लिखना है और विशेष में क्या लिखना होता है। ठीक है, तो ये जो पंक्तियां हैं इसमें अमीर खुसरो अपने को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मेरे सामने गौर वर्ण वाले मेरे गुरु प्रियतमा रूप में सुख पर सुंदर केश डाले सो रहे हैं। तो यहाँ पर जो अमीर खुसरो है वो अपने गुरु, कौन थे उनके गुरु, कौन थे, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, तो उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मेरे सामने गौर वर्ण वाले मतलब सुंदर मेरे जो गुरु प्रियतमा है, ठीक है, वो प्रियतमा के रूप में मुख पर क्या है, गौरी सोवे सेज पर। गौरी मतलब गौर वर्ण वाली, तो सुंदर सोवे, सोवे मतलब शयन करना, आराम करना। सेज मतलब शैया पर। मुख पर डारे केस, मुख पर डारे, डारे मतलब बताया था बिखरे हुए, केस मतलब बाल। तो यहाँ पर अमीर खुसरो जो हैं वो गुरु को प्रियतमा का रूप दे रहे हैं। उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मेरे सामने गौर वर्ण वाले मेरे गुरु प्रियतमा के रूप में मुख पर सुंदर केश डाले सो रहे हैं। वो सो रहे हैं और उनके जो बाल हैं वो उनके मुख पर बिखरे हुए हैं। ठीक है, उनके अभाव में अब यहाँ भौतिक संसार में कुछ नहीं रहा है, कि यहाँ पर उनके अभाव में, उनके बिना इस जो भौतिक संसार है, ये जो भी संसार है, सृष्टि है, उनके बिना कुछ भी नहीं है। अगर वो ना हो तो, अगर मेरे गुरु ना हो तो उनके अभाव में अब यहाँ भौतिक संसार में कुछ भी नहीं है। दूसरी पंक्ति है, चल खुसरो घर आपने रेन भई चहु देस। अरे खुसरो, अब तू भी अपने सच्चे घर, ठीक है, अर्थात परलोक चल। घर यहाँ पे परलोक चलने की बात हो रही है कि अब तू भी अपने सच्चे घर, सच्चे घर क्या है, सच्चा घर तो भगवान का घर माना गया है, क्योंकि सबको एक ना एक दिन वहीं जाना होता है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है घर। ठीक है, तो यहाँ पे परलोक चलने की बात हो रही है, क्योंकि इस संसार में तो अब रात हो गई है। रात क्यों हो गई है, क्योंकि जिस गुरु के लिए वह जी रहे हैं अब वो सो रहे हैं, तो अब उनके अभाव में अमीर खुसरो को ये भौतिक संसार कुछ भी नहीं लग रहा है। इसलिए वो कह रहे हैं खुद से कि अब तू भी अपने सच्चे घर चल, परलोक चल, क्योंकि इस संसार में तो अब रात हो गई है। रात क्यों हो गई है, क्योंकि वो सो रहे हैं, उनकी आंखें
बंद है, अर्थात गुरु के अभाव में अब यह संसार प्रकाशहीन हो चुका है, यहाँ केवल अंधकार है। ठीक है, तो वो इतना मानते थे अपने गुरु को, निजामुद्दीन औलिया को, कि अगर वो सो भी रहे हैं तो उनके अभाव में उनको संसार में, सृष्टि में कुछ भी उनके सिवा कुछ नहीं नजर आता था। ठीक है, प्रकाशहीन हो चुका था उनका संसार, कि यहाँ पर केवल अंधकार है। ठीक है, तो आपको अच्छे से ये दोहा समझ आ गया। गौरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर, आपने रेन भई चहु देश। ठीक है, देश मतलब कि अपने परलोक में चल, अपने देश में चल। ठीक है, तो ये इसकी व्याख्या है। ठीक है, अब आप संदर्भ में क्या लिखेंगे कि अमीर खुसरो द्वारा कहा गया ये दोहा उनका अंतिम दोहा है, जो कि परमानंद पांचाल द्वारा संकलित पुस्तक में है। मैंने आपको ये बताया था कि आपको संदर्भ में क्या लिखना होता है, प्रसंग में क्या लिखना होता है, विशेष में क्या लिखना होता है। ये मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। ऐसी मेरी कोई वीडियो नहीं होगी जिसमें मैंने आपको ये बताया नहीं होगा कि सप्रसंग व्याख्या आखिर तैयार कैसे की जाती है। ठीक है, अगर मेरी कोई वीडियो प्रश्नों की भी है ना, तो प्रश्नों का उत्तर भी कैसे दिया जाता है ये मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ। ठीक है, क्योंकि नए बच्चे ज्वाइन करते रहते हैं। ठीक है, वो पहले वीडियो देखे नहीं देखे, इस वजह से मुझे हर वीडियो में आपको ये बताना होता है कि आखिर प्रसंग व्याख्या तैयार कैसे की जाती है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले यही बोलूंगी कि पहले तो आप मेरी सारी वीडियोस जाकर देख लीजिए, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि प्रश्नों का उत्तर तैयार कैसे करना होता है, कैसे सप्रसंग व्याख्या तैयार करनी होती है। ठीक है, और मैं एक सीरीज वाइज बना रही हूँ आपको, जिससे दिक्कत ना हो वीडियोस को ढूंढने में। ठीक है, मैं प्लेलिस्ट भी इसकी बहुत जल्दी बना दूंगी। ठीक है, जिससे आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं प्लेलिस्ट को लगातार सुनकर। ठीक है, और अपने नोट्स हाथ के हाथ बनाते रहिए। तो आइए संदर्भ में आप ये लिखते हैं कि जो पंक्तियां हैं वो किसके द्वारा रचित है, उनके कवि कौन है, लेखक कौन है, और किस पुस्तक में संकलित है या किस काव्य संग्रह में संकलित है। ठीक है, ये आपको लिखना होता है। संदर्भ में आप ये लिखते हैं। ठीक है, तो संदर्भ में आप पहले तो ये लिखेंगे कि उनका जो दोहा है वो अंतिम दोहा है, जो कि परमानंद पांचाल द्वारा संकलित पुस्तक में। ये यूजीसी नेट हिंदी के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है। और क्या लिखेंगे आप कि जब अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु निजामुद्दीन औलिया की अकस्मात मृत्यु हो जाती है और जिसे सुनकर देखकर अमीर खुसरो विषक्त हो जाते हैं, यह दोहा अमीर ने अपने गुरु की कब्र पर ही कहा था। तो यहाँ पर जो सोने की बात हो रही है कि निजामुद्दीन औलिया जो मेरे गुरु हैं वो मुख पर केश डाले सो रहे हैं और मेरा संसार जो है वो प्रकाशहीन हो चुका है, ये उन्होंने दोहा तब लिखा था जब निजामुद्दीन औलिया की अकस्मात मृत्यु हो गई थी और जिसे सुनकर देखकर अमीर खुसरो जो है वो विषक्त हो जाते हैं। और ये दोहा अमीर ने अपने गुरु की कब्र पर ही कहा था। ठीक है, तो ये उनका अंतिम दोहा है। ये यूजीसी नेट में पूछा जा सकता है कि ये दोहा उन्होंने कब लिखा था। ठीक है, ये आप संदर्भ में लिखेंगे। संदर्भ में आपको ये लिखना होता है कि आखिर संदर्भ क्या है इस चीज का, कि कहाँ संकलित है, क्यों लिखा था। तो उन्होंने इसलिए लिखा था क्योंकि उनके गुरु के अकस्मात मृत्यु हो जाती है। ठीक है, प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, प्रसंग में आपको लिखना होता है कि आखिर वो पंक्तियां किससे रिलेट करती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कृष्ण जो है, कृष्ण भगवान जी हैं, उनके भी कई प्रसंग होते हैं, प्रेम प्रसंग, ठीक है, वात्सल्य प्रसंग, ठीक है, ये सब प्रसंग होते हैं। हम फिर प्रसंग के रिलेट में वीडियोस देखते हैं ना उनकी, कि ये प्रेम प्रसंग है उनका राधा जी के साथ, इस तरीके से। तो ऐसे ही ये पंक्तियां किस प्रसंग की हैं ये आपको बताना होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि ये अमीर खुसरो का आध्यात्मिक युग गीत है। ये जो पंक्तियां वो आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। यहाँ खुसरो ने अपने आध्यात्मिक गुण की वंदना करते हुए उनका शुक्रिया किया है, जिसके कारण खुसरो साधना की प्रक्रिया में सफल हो सके थे। ठीक है, गुरु की ही एक तरह से शरण में उन्होंने साधना ली थी और वो ईश्वर से उनका साक्षात्कार हो पाया था। तो वो यहाँ पर उनका ही शुक्रिया अदा कर रहे हैं और ईश्वर से साक्षात्कार हो पाया था इस वजह से। ठीक है, तो यह प्रसंग में लिखेंगे। व्याख्या मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। विशेष में आप क्या लिखेंगे कि यहाँ खुसरो का गुरु
निजामुद्दीन औलिया के प्रति प्रेम दिखाई देता है। दोहे में आध्यात्मिकता है। संसार में गुरु को ज्ञान के प्रकाश के अभाव में अंधकार हो गया। ठीक है, तो अमीर खुसरो के संसार में गुरु के ज्ञान का जब प्रकाश का अभाव हुआ तब उनके जीवन में अंधकार हो गया था, प्रकाशहीन हो गया था। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और जो शब्दावली है वो जन प्रचलित है। ठीक है, जो वहां उस समय बोली जाती थी। ठीक है, अगर आप एक बार शब्दार्थ अच्छे से समझ जाएंगे ना तो आपको व्याख्या करने में कोई देरी नहीं होगी। जैसे कि मैंने आपको जब इन दोहों के शब्दार्थ बताए तब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हाँ, यहाँ पे सोने की बात हो रही है, यहाँ पे मुख पर डारे केस की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपका पहला दोहा यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे दोहे की तरफ। ठीक है, दूसरा दोहा पढ़ते हैं। खुसरो रेन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पियू को दो भय एक रंग। रेन का मतलब क्या होता है? रात। हमने अभी पहले दोहे में देखा कि रेन का मतलब रात होता है। सुहाग मतलब सुहाग की पहली रात। पी मतलब प्रियतम। संग मतलब साथ। आपको स्क्रीन पर दूसरा दोहा नजर आ रहा होगा। और तन मतलब शरीर, मेरो मतलब मेरा, पियू मतलब प्रियतम, दो मतलब दोनों, बहे मतलब हो जाना या हो गए। ठीक है, तो आइए पहले व्याख्या करते हैं, फिर हम देखते हैं कि संदर्भ और प्रसंग में क्या लिखना होता है। ठीक है, विशेष में क्या लिखना होता है। तो आइए पहले व्याख्या करते हैं। जिस प्रकार नई नई सुहागिन स्त्री अपने प्रियतम के साथ साथ रात भर जगती है, सो नहीं पाती है, और इस रात में प्रियतम सुहाग और सुहागनी के तन और मन मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार सूफी मतानुसार मृत्यु के बाद जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाती है और इस प्रकार दोनों अभिन्न बन जाते हैं। अभिन्न मतलब जिसको भिन्न नहीं करा जा सकता, जिसको अलग नहीं किया जा सकता। दोनों मिलन के प्रेमातिरेक में डूब जाते हैं। ठीक है, ये इसकी व्याख्या है। तो खुसरो रेन रात, सुहाग की जागी पी के संग। तो क्या मतलब है कि जो खुसरो है वो एक तरह से जब रात हो गई, ठीक है, तो जैसे सुहागिन स्त्री है वो प्रियतम के साथ रात भर जागती है, तो ऐसे ही यहाँ पे लिखा है कि सुहाग की जागी पी के संग, कि वो जागी पी के संग मतलब प्रियतम के संग। ठीक है, तन मेरो मन पियू को दो भय एक रंग, कि जो तन है, शरीर है, और मेरो मतलब मन। ठीक है, मेरो मन, कि मेरा मन, पियू प्रियतम, कि जो तन है, मन है प्रियतम का, पियू मतलब प्रियतम का, और मेरा को दो भई एक रंग, कि वो एक ही रंग में मिल जाते हैं। ठीक है, तन और मन मिलकर एक हो जाते हैं। जिस प्रकार सूफी मत के अनुसार मृत्यु के बाद जीवात्मा जो है वो परमात्मा में लीन हो जाती है और वो दोनों अभिन्न बन जाते हैं, अलग नहीं किया जा सकता जीवात्मा को परमात्मा से। ठीक है, उसी प्रकार जो है यहाँ पर खुसरो जो है वो अपने को जीवात्मा मानता है और परमात्मा किसको मानता है? निजामुद्दीन औलिया को। ठीक है, तभी जब जो निजामुद्दीन औलिया है, जब वो अकस्मात उनकी मृत्यु हो जाती है, तभी वो पहले दोहे में ये कहते हैं कि मेरा जो संसार है प्रकाशहीन हो चुका है, और खुसरो खुद से ये कहते हैं कि अब तू भी अपने सच्चे घर यानी कि परलोक चल, क्योंकि तेरे संसार में तो अब रात हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी की ही बात की जा रही है कि खुसरो रेन सुहाग की, रेन सुहाग की, रात सुहाग की। ठीक है, यहाँ पे रेन सुहाग की मतलब क्या है कि रात सुहाग की, जागी पी के संग, जागा पिया के संग। ठीक है, जागा या जागी पिया के संग। तन मेरो मन पियू, कि तन मेरा मन मेरा जो है वो पियू के साथ, प्रियतम के साथ, दो भय एक रंग, वो दोनों एक ही रंग में हो जाते हैं। जिस प्रकार सूफी मत के अनुसार मृत्यु के बाद जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया आपको। आइए अब इसका संदर्भ देखते हैं कि संदर्भ में आपको क्या लिखना होता है। अमीर खुसरो द्वारा कहा गया ये जो दोहा है, ठीक है, यह हमें आध्यात्मिक दृष्टि देता है। ठीक है, और ये परमानंद पंचाल द्वारा संकलित पुस्तक में है। अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु निजामुद्दीन औलिया की है। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? ये दोहा अमीर खुसरो का एक आध्यात्मिक कथन है जिसमें भावात्मक रहस्यवाद,
को आधार बनाया गया है। ठीक है, रहस्यवाद क्यों है कि यहाँ पर वही बात है कि यहाँ पर रहस्यवाद इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक तरफ तो हमें प्रियतम और प्रियतमा समझ आते हैं कि ये दोहा हमें प्रिय और प्रियतमा से रिलेट करते हुए नजर आता है, लेकिन अगर हम दूसरी दृष्टि से देखते हैं तो हमें ये जीवात्मा और परमात्मा में लीन हो जाने की भी पंक्तियां हमें नजर आती हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे एक रहस्यवाद भी है और भावनात्मकता तो है ही। ठीक है, तो यह प्रसंग में लिखेंगे, व्याख्या मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। विशेष में आप क्या लिखेंगे कि रहस्यात्मकता है। ठीक है, श्रृंगार रस है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, आध्यात्मिकता है। ठीक है, जन प्रचलित भाषा है। ठीक है, मेरो मन, मेरो मन में क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, माधुर्य गुण है। ठीक है, और विवाह उपरांत होने वाली प्रक्रिया का संकेत है। ठीक है, संकेत कहाँ मिलता है हमें, दूसरी पंक्ति में, तन मेरो मन पीयू को दो भय एक रंग। यहाँ पर हमें विवाह उपरांत होने वाली प्रक्रिया का संकेत मिलता है। ठीक है, कई बच्चे हैं जो परीक्षा में विशेष में ये लिखकर आ जाते हैं कि मुहावरों का प्रयोग किया गया है, अलंकारों का प्रयोग किया गया है। ऐसे आपको नहीं लिखना होता है, आपको इस प्रकार लिखना होता है कि जहां पर अगर अलंकार का प्रयोग किया गया है वो आपको उदाहरण में लिखना होता है और जिस अलंकार का प्रयोग किया गया है वो आपको लिखना होता है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि मेरो मन में अलंकार का प्रयोग किया गया है, कौन से अलंकार का, अनुप्रास अलंकार का। ये दोनों चीजें आपको वहां पे मेंशन करनी होती है। ठीक है, मेरो मन भी आप मेंशन करेंगे क्योंकि यहाँ पे अलंकार का प्रयोग है, कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो ये आपका विशेष हो गया, आप ये सब विशेष में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने दो दोहे करे हैं, अगली क्लास में हम बाकी के दोहों पर चर्चा करेंगे, उनकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। ठीक है, मैं आप सबको यही बोलूंगी कि पहले आप जाके मेरी वीडियोस देखिए जिससे आपको समझ आएगा बेहतर तरीके से। ठीक है, ये वीडियोस उस हिसाब से ही बनाई गई है कि अगर बच्चे पहले से मेरी वीडियो से पढ़ते हुए आ रहे तो उनके अच्छे नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, और जो बच्चे आखिरी समय में पढ़ते हैं, पेपर से 1-2 दिन पहले पढ़ते हैं, उनके लिए भी एक कक्षा उतनी ही लाभदायक है। ठीक है, जिन्होंने पूरे साल, पूरे 6 महीने में एग्जाम्स होते हैं, उन्होंने कोई बुक खरीदी नहीं है, कोई बुक से पढ़ा नहीं है, कोई उन्होंने व्याख्या क्लास में सुनी नहीं है कॉलेजेस में, अपने कक्षाओं में, तो अगर वो ये वीडियोस अच्छे से देख लेंगे तो उनको सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल इन शॉर्ट होके समझाती हूँ आप सबको। ठीक है, कोई भी शब्द मेरा फालतू नहीं होता है, कोई भी शब्द मेरा ऐसा नहीं होता है कि हाँ कि मैं बहुत बढ़ा चढ़ा के दे रही हूँ, बहुत बढ़ा चढ़ा के समझा रही हूँ। वीडियो को लंबी करना मेरा यहाँ पे मोटिव नहीं होता है। मेरा मोटिव यहाँ पे ये होता है कि मैं कम शब्दों में गहरी बात आपको समझा सकूं। ठीक है, कम शब्दों में। ठीक है, कम से कम समय में, कम शब्दों में आप अच्छे से अच्छी बात समझ सके, गहरी से गहरी बात आपको समझ आ सके। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर कीजिए और ऐसे ही हिंदी रचनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और व्याख्याओं के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। इन पेजेस पे आपको डेली क्विजेस और शॉर्ट्स मिलेंगी जिससे कि आपको कम से कम समय में गहरी से गहरी बात समझ आ सकेगी, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में अमीर खुसरो के दोहों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।